आईपीएल शुरू होने वाला है और ये आईपीएल बाकी आईपीएल से इसलिए अलग है क्योंकि इस आईपीएल में एक नया रूल जुड़ रहा है, इंपैक्ट प्लेयर रूल। अभी तक आपको इंपैक्ट प्लेयर रूल के बारे में सारी जानकारियां पता लग गई होंगी, लेकिन अपने इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस रूल का असल फायदा किन किन टीमों को होगा, कैसे वो इसका फायदा उठाएंगी। रूल क्या है वो तो आपको पता है, लेकिन फायदा कैसे उठाया जाएगा, इंपैक्ट कैसे करेगा ये इंपैक्ट प्लेयर रूल, ये जरा समझने की बात है। और अपने इस वीडियो में हम यही बातें डिटेल्स के साथ, ग्राफिक्स के साथ आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक बार आइडिया दे देते हैं कि इंपैक्ट प्लेयर रूल आखिरकार है क्या। दरअसल इंपैक्ट प्लेयर नियम के तहत आईपीएल मैच के बीच में टीमें प्लेइंग 11 में शामिल किसी भी एक खिलाड़ी को बेंच पर बैठाकर दूसरे खिलाड़ी से रिप्लेस कर सकेंगी। टीमों को टॉस के बाद प्लेइंग 11 के साथ साथ 4 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बताने होंगे और इन्हीं 4 में से कोई एक प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ी को बीच में रिप्लेस कर पाएगा। दोनों ही पारियों में 1 से 14 ओवर के बीच में यह नियम का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि 14 ओवर के बाद इंपैक्ट प्लेयर आप नहीं बुला सकते, 14 ओवर के पहले ही बुला सकते हैं। और एक टीम पूरे मैच में एक ही बार प्लेयर रिप्लेसमेंट रूल को यूज कर सकेगी, यानी कि अगर पहले बैटिंग कर रही है और उसने बैटिंग में किसी को बुला लिया 14 ओवर के पहले तक, तो वो सिर्फ बैट्समैन ही यूज कर सकती है या फिर जिसको भी बुलाया है उसको यूज कर सकती है। फिर वो बॉलिंग में ऐसा नहीं कर पाएगी, यानी पूरे मैच में सिर्फ एक ही बार वो रिप्लेसमेंट कर सकती है। टीमें उस खिलाड़ी को रिप्लेस कर सकती हैं जो मैच में बैटिंग या बॉलिंग कर चुका हो। इंपैक्ट प्लेयर को मैच में अपने खाते के पूरे 4 ओवर की गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा, साथ ही बल्लेबाजी करने का पूरा मौका मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि जो प्लेयर बाहर जा रहा है उसने बैटिंग की है या बॉलिंग की है, जो भी किया हो कोई मतलब नहीं, जो प्लेयर अंदर आ रहा है उसे पूरा मौका मिलेगा। अब इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। एक्सपर्ट्स दरअसल बोल रहे हैं कि ऑलराउंडर्स का प्रभाव कम होगा। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच और ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि इंपैक्ट प्लेयर रूल आईपीएल में ऑलराउंडर्स का प्रभाव कम करेगा। पहले बैटिंग आने पर टीमें टॉप ऑर्डर बैटर को स्पेशलिस्ट बॉलर से रिप्लेस कर लेंगी और जल्दी विकेट गिरने पर भी टीमें टॉप ऑर्डर बैटर को भेजकर पावर प्ले का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहेंगी। इस रूल से 6 से 9वें नंबर पर बैटिंग करने के साथ ही 2-3 ओवर की बॉलिंग करने वाले भारतीय ऑलराउंडर्स का इस्तेमाल जो है वो कम हो जाएगा। इन खिलाड़ियों में से अब वही काम कराया जाएगा जिसमें वो माहिर हो। ऐसे में उनकी ऑलराउंड एबिलिटी कम हो जाएगी और इस कैटेगरी में वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, दीपक चाहर, राहुल चाहर, श्रेयस गोपाल जैसे खिलाड़ी आते हैं। वहीं दूसरे एक्सपर्ट टॉम मूडी भी बोले कि भारतीय ऑलराउंडर्स घटेंगे। एसआरएच के पूर्व कोच और पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर टॉम मूडी का मानना है कि इस नियम से भारतीय ऑलराउंडर्स कम होंगे। आईपीएल के जरिए टीम इंडिया भारतीय ऑलराउंडर्स को ढूंढ रही थी, लेकिन इस रूल से उनका प्रभाव घट जाएगा। इस रूल से पार्ट टाइम बॉलिंग करने वाले खिलाड़ी भी कम हो जाएंगे। जैसे कि उन्होंने एसआरएच के ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा का उदाहरण देते हुए बताया कि वो ओपनिंग बैटिंग करने के साथ ही लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं। इंपैक्ट प्लेयर रूल से टीम उन्हें बैटिंग कराने के बाद रिप्लेस करके दूसरी पारी में स्पेशलिस्ट बॉलर को शामिल कर लेगी। ऐसे में भारतीय ऑलराउंडर का इस्तेमाल कम हो जाएगा और वो मैच में कम इंपैक्ट छोड़ पाएगा और एक ही चीज कर पाएगा, या तो बैटिंग या तो बॉलिंग। अब इससे किन किन टीमों को फायदा हो सकता है जरा ये भी समझ लेते हैं। इंपैक्ट प्लेयर रूल का सबसे ज्यादा फायदा गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान की टीमें उठा सकती हैं, क्योंकि इनके पास इंपैक्ट प्लेयर के रूप में 4 से 5 अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं जो बेंच पर बैठे रहेंगे। इनके अलावा दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में 3-3 और मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में 2-2 अनुभवी खिलाड़ी बेंच पर बैठते नजर आएंगे, जिन्हें टीमें इंपैक्ट प्लेयर के रूप में यूज कर सकती हैं। पंजाब के पास इंपैक्ट प्लेयर के रूप में एक ही अनुभवी भारतीय खिलाड़ी है। ऐसे में टीम इस रूल का फायदा कम ही उठाती नजर आएगी और सबसे ज्यादा फायदा गुजरात को, लखनऊ को और राजस्थान को देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनके पास अच्छे खासे प्लेयर हैं जो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैच में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। जैसे सीएसके की पहली बैटिंग आ गई तो डेवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ और अंबाती रायडू हैं जो जिन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। उनसे बैटिंग करवा ली और उसके बाद उनको हटाकर किसी स्पेशलिस्ट बॉलर को बुला लिया और बाद में बैटिंग आने पर दीपक चाहर, तुषार देशपांडे को प्लेइंग 11 में खिलाने के बाद ग्राउंड से बाहर भेजकर इंपैक्ट प्लेयर को इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली की बात करें तो पहले बैटिंग जैसे पृथ्वी शॉ है, बॉलिंग नहीं करते, सरफराज खान है। वहीं रन चेज में चेतन सकारिया, कुलदीप यादव और कमलेश नागरकोठी को रिप्लेस किया जा सकता है। इसी तरीके से गुजरात टाइटंस है, पहले बैटिंग अगर उसकी आई तो शुभमन गिल, साई सुदर्शन और चेज में अलजारी जोसेफ और आर साई किशोर या फिर यश दयाल को रिप्लेस किया जा सकता है। तो ऐसे में ये कुछ टीमें हैं जिनको इस नियम का बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है और कुछ टीमों के पास ऑप्शन ही कम है तो उनको कम फायदा मिलेगा। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।